नमस्कार साथियों। हमारे देश में दो स्तंभ ऐसे हैं, न्यायपालिका और पत्रकारिता। लोकतंत्र के ये चार स्तंभों में से तीसरे और चौथे हैं। जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जिनका उपयोग करके अगर न्यायपालिका और पुलिस विभाग चाहे तो अपराध देश से ख़त्म कर सकता है, बहुत हद तक कम कर सकता है। चाहे वो छोटे अपराध हो, चाहे वो बड़े अपराध हो, न्यायपालिका के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। चौथा स्तंभ जो हमारे देश का सबसे मजबूत स्तंभ है वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पत्रकारिता मतलब पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया से हो। हमारे पत्रकार बंधु हर जगह, हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अच्छाई और बुराई होती है, जहाँ पर सत्य असत्य होता है, उनको सब पता रहता है। और देश में बहुत से ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो चाहते हैं कि समाज हमारा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। देश में अभी फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वालों की कमी नहीं है। किसी का जाति फर्जी रहता है, किसी का अंकसूची फर्जी रहता है, किसी का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी रहता है। और 2005 आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये भारत के सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो सूचना का अधिकार के तहत आरटीआई लगा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो आरटीआई के तहत जानकारी निकालते हैं। उन पत्रकार बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। आप बहुत अच्छा करते हैं, आरटीआई लगाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। साथ साथ आपको एक कार्य और करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ समाज और स्वच्छ समाज की कल्पना करते हैं तो उस जानकारी को निकालकर आप उसकी समीक्षा करें, मतलब स्टडी करें उसकी, और उसमें आप देखें कि किसकी मार्कशीट गलत है, किसकी अनुभव गलत है, किसका जाति गलत है, किसका निवास गलत है, और उसके बाद उसकी एक लिस्ट तैयार करें और अपने ज़िले के कमिश्नर, कलेक्टर और राज्य के मुख्यमंत्री के टेबल पर उस जानकारी को रख दें और कार्रवाई की मांग करें। ऐसे फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाले लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। क्या है, एक व्यक्ति अगर फर्जी दस्तावेज से नौकरी करता है तो वो व्यक्ति जो मेहनत करके पढ़ाई करता है उसका जीवन इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी और फर्जी दस्तावेज जो जिसके पास है उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसका परिवार तो पूरा बर्बाद हो जाता है। और मैं यही चाहूँगा कि आप कोई भी जानकारी निकालें आरटीआई के तहत, उसकी समीक्षा करें और उसमें देखें कि किसकी मार्कशीट गलत है, किसका अनुभव प्रमाण पत्र गलत है, किसका जाति प्रमाण पत्र गलत है, और कमिश्नर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रखें और मांग करें कि उनको फांसी ना हो, आजीवन कारावास हो। धन्यवाद। मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं जो आरटीआई के तहत जानकारी निकालते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं।